जय जिनेंद्र। हम लोग नमोकार मंत्र से हमारा सेशन शुरू करते हैं। आई विल स्टार्ट द होल डिस्कशन विथ अ स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ 48 इन्फिनिटी एनर्जी। मैंने नमोकार मंत्र से शुरुआत की है, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। नमोकार मंत्र जैनिज़्म का एक बहुत महामंत्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र है, जिससे हम कुछ चीज़ें जो भी स्टार्ट करते हैं नमोकार मंत्र से ही स्टार्ट करते हैं। और 48 अनंत ऊर्जा 48 इन्फिनिटी एनर्जी का आज मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ सबको। 48 इन्फिनिटी एनर्जी की जर्नी 10 साल पहले शुरू हुई थी, करीब 10 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जब मैंने भक्तांबर सूत्र पर रिसर्च शुरू किया था। और जब भक्तांबर सूत्र का रिसर्च और जैनिज़्म के कॉन्सेप्ट पे मुझे I was introduced into the scientific understanding of Jainism. I was already working on energy in Germany and France, which was bioenergy and biogeometry related to building biology. And I had a lot of teachers who have taught me this subject. Bioenergy I have learned from Dr. Ibrahim Karim. Biogeometry I have learned from him. Bioenergetics I have learned from Dr. René Nakashian in Paris. Then another teacher is Wolfgang Prigan. He has taught me building biology. So there are a lot of German and French and European teachers who have guided me on the subject of energy, which was my profession. लेकिन जब मैं जैनिज़्म के साइंस को समझने लगा तो मुझे ये लगा कि एनर्जेटिक अंडरस्टैंडिंग जैनिज़्म की समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने एक यूनिवर्सल साइंस का प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश की। और यूनिवर्सल साइंस ऑफ जैनिज़्म with its energy component has intrigued me that time. And since 2013, when I actually started creating products and systems, I started doing a lot of informative understanding of Jainism with respect to science and with respect to the sutras, with respect to mantras, with respect to geometries, जिसको हम यंत्र मंत्र तंत्र कहते हैं। ये सब चीज़ों में मैंने काम चालू किया और ये पता चला कि there is so much of hidden vibration, there are so much of hidden knowledge which is there in Jainism, which I have never discovered. जैन सिद्धांतों के अनुसार हम लोग 6 तत्वों की बात करते हैं, 6 ब्रह्मांडिक द्रव्यों की बात करते हैं। मैटर, स्पेस, ईथर, धर्मस्तिकाय, ईथर इज धर्मस्तिकाय, स्टॉपेजेस और मूवमेंट इज अधर्मस्तिकाय, टाइम इज समय एंड जीव इज लिविंग बीइंग। अब कॉन्शियस बॉडी और यूनिवर्स के साथ दीज 3 एलिमेंट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। तो मैंने इन दोनों चीज़ों पे ही काम किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पुराने लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, बट इसके साथ मैं आपको नए प्रोसेसेस में लेके जाऊँगा। जैनिज़्म के सिद्धांत हजारों साल से सिद्धांत और मूल द्रव्य एक ही हैं। धर्मस्तिका और धर्मस्तिकाय विच इज मूवमेंट, धर्मस्तिकाय और अधर्मस्तिकाय विच आर मूवमेंट एंड स्टॉपेज हैज़ ऑलवेज इंट्रीग्ड मी। क्योंकि मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो एनर्जी में मूवमेंट होता है और स्टॉपेज होता है, विच इज़ ग्रेविटी विच इज़ स्टॉपिंग थिंग्स एंड मूवमेंट विच इज़ मेकिंग द थिंग्स हैपन। सो अधर्मस्तिका और धर्मस्तिकाय को समझने में मुझे ज़्यादा समय न लगा, बट मैं अगेन आश्चर्यचकित हो गया कि हज़ारों साल पहले ये साइंटिफिक रेलेवेंस, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जैन आचार्य श्री जैन फिलोसोफर्स के पास कैसे आई। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो हमें अभी तक डिस्कवर करना है कि इस साइंस को हमारे इतने साल पहले हमारे पूर्वजों ने कैसे पता किया, जबकि साइंटिफिक मीडियम, साइंटिफिक रिसर्च नहीं था। विच इज़ एक्चुअली, ये शब्द मैं वापस लेता हूँ, था, बट वेस्टर्न थॉट्स के हिसाब से नहीं था, हमारे सिद्धांतों के हिसाब से था। तो इन 6 द्रव्यों से ही ब्रह्मांड बना है। पूरा का पूरा यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इज मेड बिकॉज ऑफ मैटर, बिकॉज ऑफ स्पेस, बिकॉज ऑफ ईथर, बिकॉज ऑफ मूवमेंट एंड बिकॉज ऑफ स्टॉपेज एंड देन द टाइम। एंड इन दिस स्पेस इज यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग बीइंग। और जीव, जिसको हमने 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक डिफाइन किया है, वो सब कॉन्शियस यूनिवर्स के पार्ट हैं। और ये 6 तत्व अक्षय, अविनाशी, अमर, अनंत और सतत बदलने वाले हैं। दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्राइब्ड इन जैनिज्म। और मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम बायस्ड बिकॉज आई एम ए जैन, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की नॉलेज, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग किसी भी कल्चर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिस्टम में नहीं था जो जैनिज्म में है।
तो ये मैं बताना चाहता था। और इसी प्रोसेस को हमने बढ़ाते हुए ध्वनि, कंपन, प्रकाश, रंग, समय, अंतरिक्ष के साथ जोड़ा और सभी तत्व और जिनके कारण ये रेजोनेंस निर्माण होता है उसको समझने की कोशिश की। इसी सब्जेक्ट को मैं एनर्जेटिक्स कहता हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे एनर्जी इज रेजोनेंस। और ये साउंड, वाइब्रेशन, लाइट, कलर, टाइम एंड स्पेस रेजोनेंस क्रिएट करता है। और इन टोटल तत्वों को 4 प्रकार में बांटा है जैनिज्म ने। दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। काल, द्रव्य, भाव और क्षेत्र। And when we talk about emotion, matter, time and space, we understand everything is around it. Because without emotion there is no matter, and because matter there is no emotion. Because we are the matter. हम शरीर हैं, हम में इमोशन है, हम समय के साथ चल रहे हैं और हम एक ब्रह्मांड में स्थित हैं। We are a particular aspect of the vastu. Because we are the vastu, we are the vastu. We are in this universe. So we are contributing to the space. और ये एक बहुत ही अद्भुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम है जो मुझे अगेन इंट्रीग किया और मैंने एनर्जीज पे काम शुरू किया। अब मैं एनर्जीज पे आऊँगा, जैनिज्म की बात ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि जैनिज्म आप सब लोग जानते हैं। एंड दिस इज़ नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। मेरा कंटेंट ये नहीं है कि आपको जैनिज्म सिखाऊं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैनिज्म में मैंने किस तरह से रिसर्च शुरुआत की, और मैं ये बताना चाहता हूँ आज कि यूनिवर्सल साइंस ऑफ जैनिज्म ने से आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि जैनिज्म को सीखना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि जैनिज्म हमारे आचार्य श्री और महाराज साहब और साहिब जी और मुनि श्री जो हमें बताते हैं वो हमें नहीं सुनना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड जरूर करना चाहिए। बट मेरा इंटेंट ये नहीं था। मेरा इंटेंट आज ये है कि इस साइंस को साइंटिफिकली हम किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं और इस साइंस को हम किस तरह से प्रोसेस में डाल सकते हैं और डे टू डे सिस्टम में किस तरह से हम इसको बता सकते हैं। दैट इज़ मोस्ट क्रिटिकल। और क्योंकि यंग जनरेशन है, आज डाइवर्जन बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस हजारों हैं, इंसान के पास समय नहीं है। और उस समय में इतने अद्भुत साइंस से हम अगर विचलित हो जाएं, इसको हम समझ ना पाएं, तो ये हम जैन और हम इस यूनिवर्सल बीइंग कहलाने के नायक नहीं रहेंगे। मेरा इंटेंट ये है कि क्यों ना हम इसको प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम बनाएं, क्यों ना हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव बनाएं, क्यों ना हम इस साइंस के सूत्रों में, तत्वों में, नॉलेज में, किताबों में, ब्रह्मी, प्राकृत और तरह तरह की भाषाओं को न समझते हुए भी उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लें। हमारे आचार्य श्री, हमारे विद्वान रिसर्चर्स, हमारे साइंटिस्ट इन सब्जेक्ट में ज़रूर काम कर रहे हैं, बट हम उसके आगे काम करते हैं क्योंकि वही चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है उसको बार बार दोहरा के कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा इंटेंट आज की बात करने का यह है कि क्यों ना हम इस साइंस को अलग तरह से समझने की कोशिश करें और इस साइंस को प्रोडक्ट बेस्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिव बेस्ड कैसे करें वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं भक्तांबर एनर्जी रिसर्च पे आपसे बात कर चुका हूं, जहां हमने 48 अनंत ऊर्जा के कार्ड्स बनाए थे और उन कार्ड्स, उन स्तूपा के प्रोसेसेस को हमने समझा था और उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर पे काम करना शुरू किया। मैं आज हमारे गुरुदेव वैराग्यरति जी महाराज साहब को नमन करना चाहता हूँ इस बात पे। इस स्टार्ट में मैं प्रमाण सागर जी महाराज साहब को भी नमन करना चाहता हूँ। नए पद्म सागर जी महाराज साहब मुंबई में जो स्थित हैं और पद्म सागर जी महाराज साहब वो भी जुहू में हैं, उनसे भी मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला, बड़े रिसर्च में प्रोत्साहन मिला। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को नमन और स्तुति। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे महाराज साहब, बहुत सारे आचार्य श्री से ज्ञान लिया, समझने की कोशिश की। सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट internally and eternally I am connected to all the researchers, all the scientists, all the munis, all the acharya shris who are actually working behind the scene to upgrade, to propagate the science of Jainism. And this science में इस जैनिज्म के साइंस को बढ़ाने के लिए मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। मैं बहुत छोटा सा साधक हूँ, जैनिज्म सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आर्किटेक्ट भी हूँ, बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट भी हूँ और एनर्जीज पे काम करता हूँ, तो मेरे पास प्रोफेशनल डिलेमास भी हैं। बट जब समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि जैनिज्म की तरफ बढ़ूँ और रिसर्चर्स में आगे बढ़ूँ। सबसे पहला रिसर्च मेरा जैनिज्म के साथ भक्तांबर सूत्र का हुआ, बट आर्किटेक्चरली, डिमॉन्स्ट्रेटिवली मैंने रिसर्च शुरू की स्तूपा बेस्ड आर्किटेक्चर पे, और ये पता करने की कोशिश की महाराज साहब लोगों से और आचार्य श्री से, साहिब जी से, कि एक्चुअल जैन आर्किटेक्चर क्या था,
किस तरह की बिल्डिंग में हमारे पूर्वजों ने मंदिर और तीर्थंकरों को बिठा के विराजमान करके ध्यान करने का प्रोसेस किया था, तो ये पता चला कि जैनिज्म के एक्चुअल मंदिर स्तूपास थे। और ये स्तूपा की आप एनर्जी देखेंगे इस स्लाइड में। दिस इज नॉट माई स्लाइड, दिस इज फ्रॉम रॉबर्ट ग्यूलिक, आई एक्नॉलेज हिम, एंड ही हैज क्रिएटेड एन अमेजिंग पिरामिडिकल शेप स्तूपा आइडेंटिफिकेशन। और सारी दुनिया में इस एनर्जेटिक वाइब्रेशन का प्रचलन है। और इस स्तूपा को समझने के लिए मैंने पिरामिडिकल डायमेंशन में अंडरस्टैंडिंग शुरू की थी, और फाइनली हम लोग स्तूपा शेप पे आए, क्योंकि स्तूपा ही यूनिवर्सल साइंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने का जैनिज्म का एक आर्किटेक्चरल मोटिव है, शेप है, डायमेंशन है। तो आज तक हम लोग जितने भी मंदिरों में जा रहे हैं जैनिज्म बेस्ड, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि हम दूसरे प्रोसेसेस के मंदिरों में हमारे जैन मूर्तियों को बिठा रहे हैं। जो सोमपुरा प्लानिंग के मंदिर हैं, जो सोमपुरा डिज़ाइंस हैं, क्या ये जैन मंदिर हैं? इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरी तरफ से उठा है, और मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ। मैं इस प्रोसेस को आप तक ले जाना चाहता हूँ, बट ये क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के स्तूपास बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में बहुत प्रचलित हैं और अभी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं। और बुद्धिज़्म ने इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल मोटिव को रिटेन करा, रिस्पेक्ट किया और डाइवर्ट नहीं हुए। तो क्यों हम जैन इस पर्टिकुलर शेप से डाइवर्ट होके हम मंदिरों के शेप में आ गए, जो कि वैदिक परंपराओं में एक अद्भुत डिज़ाइन है, लेकिन क्या ये जैनिज्म की डिज़ाइन है? हमें समझना चाहिए और इस पे रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है, और मेरा प्रोसेस चालू है। स्तूपा, क्योंकि हमारे पास डिटेल जैनिज्म के स्तूपास की नहीं मिली, तो ये स्तूपा, छोटे स्तूपा कभी कभी ऑफरिंग के लिए होते थे, कभी कभी इसमें मॉनेस्ट्रीज में, श्राइन्स में होता था। और अगर रिसर्च करके देखें तो स्तूपा के अंदर हम हमारे आचार्य श्री मुनिश्री की एक यादगार वस्तु रख देते थे, जिसको हम उनके जाने के बाद जब वो स्वर्ग सिधार जाएं तो उनको हम ध्यान करके उस एनर्जी को रिटेन कर सके। तो ये शेप एनर्जी रिटेंशन में काम करता है और एनलाइटन में हमें मदद करता है। इसीलिए हजारों लाखों साल से इस तरह का डोमिकल शेप आप बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े ध्यान केंद्रों में पाएंगे। और यही एक प्रोसेस है जिसको मैंने समझने की कोशिश की और ये इस तरह का एक डिज़ाइन बनाया है। ये वैराग्यरति जी महाराज साहब के साथ श्रुत भवन में हमने रिसर्च करके एक डायमेंशनली स्तूपा की डिज़ाइन बनाई है, जो कि एक मॉडर्न जैन टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ हमें ले जा सकता है और ट्रू जैन नॉलेज के बेस को। तो क्यों ना हम इस तरह के मंदिरों को, इस तरह के ध्यान केंद्रों को, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हमारा रिसर्च और हमारे ह्यूमन एनर्जेटिक अपलिफ्टमेंट के लिए बनाएं, और क्यों ना हम हमारे पुरातन और लॉस्ट एडिफिस को वापस ऊपर करें। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ले जाते हुए प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को नमन करते हुए आनंद तीर्थ में मैंने ये प्रोसेस गुरुदेव के सामने रखा, और गुरुदेव ने इसको अंडरस्टैंड करते हुए गुरुचरण पादुका तीर्थ, एक भव्य इमारत जिसका काम चिचोंडी अहमदनगर में शुरू हो गया है, उस शेप को रिस्पेक्ट करके हमने ये एक ध्यान केंद्र बनाने की कोशिश शुरू की है। ये ध्यान केंद्र 2024 एंड तक आप लोगों के सामने आ जाएगा। अराउंड 30 मीटर डायमीटर और अराउंड 25 मीटर हाइट का ये एक विदाउट कॉलम, विदाउट एनी मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन हमने ये डिटेल बनाने की कोशिश की है, और ये कॉन्सेप्ट भी डिवाइन ज्योमेट्री के साथ हमने शुरू किया। तो ये आर्किटेक्चरल मोटिव या आर्किटेक्चर फिलॉसफी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि यही एनर्जेटिक अंडरस्टैंडिंग है जैनिज्म की। तो क्यों ना आर्किटेक्ट्स, क्यों ना सोमपुरास, क्यों ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्यों ना जैनिज्म धरोहर में जुड़े हुए जितने भी लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं, जहां हम डोनेशन देते हैं, जहां मंदिरों का डिज़ाइन करते हैं, क्यों ना हम इस तरह के प्रोसेसेस में जाएं जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन मेथड को सेक्रेड ज्योमेट्री के साथ जोड़ पाएं, जहाँ हम एक्चुअल ज्योमेट्रिकल साइंस को फ्रैक्टल के साथ जोड़ के एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट क्रिएट करें। और ये मॉन्यूमेंट क्रिएट होने वाला है, जल्दी आपके सामने आएगा। और गुरु आनंद तीर्थ फाउंडेशन के जितने भी ट्रस्टीज मेंबर्स हैं, उन्होंने
मेरी इस सब्जेक्ट को समझ के आज मुझे इतना बड़ा प्रोत्साहन दे के मेरे सब्जेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेटिव बनाने की कोशिश की, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अलॉन्ग विद प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब और हमारे मित्र सचिन नाहर एंड सुनील नाहर जी, जिन्होंने इस प्रोसेस में मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करने का मौका दिया। सीक्रेट ज्योमेट्री, बायो आर्किटेक्चर, किस तरह से पवित्र ज्यामिति से हमने शेप को डिफाइन किया और किस तरह से आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में ब्रह्मांडिक, भौगोलिक और वैश्विक ऊर्जाएं, कॉस्मिक, ग्लोबल, टेलुरिक एनर्जीज को डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहिए, वो हमने कोशिश की। और ये कोशिश की कि ये बिल्डिंग की मटेरियल में हम लोग स्टील कभी न यूज़ करें। हमने विदाउट स्टील, विदाउट कंक्रीट, बायो रेजोनेंस वाले बायो एपॉक्सी के साथ कोशिश करके हम इसकी रेंडरिंग करने वाले हैं। और ये नई चीज़ बसाल्ट रिबार्स और मैश जो कि पत्थर का बना हुआ है और जो बायो एपॉक्सी जो पौधे से बनाई गई है, वो हम इसकी निर्माण सामग्री बनाने वाले हैं। और ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है चिचोंडी में, हम प्लिंथ तक आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अद्भुत स्ट्रक्चर बनने वाला है। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोसेस बताने का मेरा मकसद ये था कि क्यों ना हम जैनिज्म की ट्रू साइंस को लोगों तक पहुंचाएं कि अंदर बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के अंदर बैठ के ही आपको ऐसा लगे कि वाह, ये हमें वाइब्रेशन मिल रही है। और क्यों ना बिल्डिंग और आर्किटेक्चर ही हमें ध्यान करने में मदद करे, क्योंकि ध्यान करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और हम ध्यान कर नहीं पाते हैं। हम आँख बंद करके ज़रूर बैठते हैं और हमें इतने सारे जैसे डिस्ट्रैक्शंस और वाइब्रेटरी डिस्कम्फर्ट और इंटरफेरेंसेस मिलते हैं कि हम ध्यान नहीं कर पाते। तो ये पहला हिंदुस्तान का और मैं कह सकता हूँ दुनिया का इस तरह का तीर्थ बनेगा जहाँ आप ध्यान करने में आपको आर्किटेक्चर और बिल्डिंग मदद करेगी। आपको सिर्फ वहाँ पे जाके मौन में बैठ जाना है और आपका प्रेजेंस इटसेल्फ विल क्रिएट अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग यू कनेक्टेड टू द 24 तीर्थंकरास एंड अष्टमंगल, भक्तांबर सूत्र और जैनिज्म के कोर प्रिंसिपल्स के साथ जो वाइब्रेटरी हर पेटल्स में आपको दिखेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, एक हमने प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है, गुनिया जी का सूरी मंदिर। सूरी मंत्र सिर्फ आचार्य श्री लोगों को ही जाप करने का प्रोसेस बताया गया है, बट वो प्रोसेस लॉस्ट हो जाता था। तो हमने कोशिश की है, ये महावीर मेहता जी को अगर आप सुन रहे हैं तो प्रणाम, उनके प्रोसेस से ये हमने कोशिश करी है कि एक प्लान डिमॉन्स्ट्रेट करें कि सूर्य मंदिर में जब लोग आचार्य श्री जाप करते हैं तो गुनिया जी जो कि गौतम स्वामी का निर्वाण और मोक्ष स्थल है, वहाँ पे सूर्य मंदिर इस पर्टिकुलर प्रांगण में क्रिएट किया जा रहा है गौतम स्वामी के बेसिस पे। और उसमें हमने कोशिश ये की है कि किस तरह से आप ये सेक्शन में देखेंगे कि एनर्जेटिकली जब आचार्य श्री लोग एक कोर सेंट्रम में नीचे ध्यान करेंगे और 80 दिन तक, 90 दिन तक या उनके टाइम लेवल तक जब वो मंत्रों का जाप करेंगे तो वो एनर्जेटिकली मॉर्फोजेनिक वाइब्रेशन स्टोर हो जाए। और स्टोर होने के बाद ऊपर वो वाइब्रेशन आप देखेंगे कि एक फनल के थ्रू ऊपर जाए और जो लोग ध्यान करने आ रहे हैं उनको मिले। तो ये एक हमने नया डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू करने की कोशिश की है, अगेन टू डिमॉन्स्ट्रेट द एनर्जेटिक साइंस ऑफ जैनिज्म, दैट्स सो कम आउट ऑफ द ओल्ड सिस्टम वेयर energies were trapped, used by only few and then get lost. I want to now propagate that energy should be created by few, which are the most learned people, scientists like Acharya Shri, और जो जिनके पास एनर्जी को कलेक्ट करने का, लेने का और हमारे तक पहुंचाने का पावर है, उनको हम करने दें। उसके बाद उस एनर्जी को लॉस ना होने दें, उसको ट्रैप करें, रोक के रखें और बिल्डिंग और आर्किटेक्चर के थ्रू हजारों साल तक उस एनर्जीज को रिवाइव करने का मौका दें। ये प्रोसेस के लिए मैंने प्रपोजल दिया है और हो सकता है कि ये बिल्डिंग वहाँ बन पाए और हम ओल्ड वाइब्रेशंस जो गौतम स्वामी की उस जगह है, गुनिया जी, गुनाया जी, जो कि पवित्र स्थान है, उस पर्टिकुलर तीर्थ स्थल की वाइब्रेशन को रिटेन करते हुए और जो बाद में आचार्य श्री हर समय में वहाँ पे आके सूर्य मंदिर का जाप करेंगे, उस जाप को हम रिटेन करके आप तक पहुँचाएं। नॉर्मल आदमी जब दर्शन करने आएगा, ध्यान करने आएगा, उसको ये पावर भी मिले। इस तरह का प्रोसेस करने की कोशिश है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने देने की कोशिश की। तीसरा प्रोजेक्ट आपके पास मैं जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, श्रुतदीप अध्ययन एवं संशोधन केंद्र। यह भी एक अद्भुत प्रोजेक्ट बनने वाला है
प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और डिज़ाइन और एवरीथिंग हैज़ बीन डन। जगह भी हमने ले ली है पूना में पास में, और ये कॉन्सेप्ट भी बायोनिक आर्किटेक्चर, अर्थ कनेक्शन, ह्यूमन वाइब्रेशन, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल के साथ हमने करने की कोशिश की। अगेन ट्रेडिशनल सोमपुरा डिजाइन एंड बिल्डिंग आर्किटेक्चर फॉलोइंग द वैदिक परंपराज हैज बीन इग्नोर्ड and specifically Jainism concept have been demonstrated to give it a true Jain research center look। और उस प्रोसेस को गोमती चक्र, गोल्डन सेक्शन, जैनिज्म के स्क्रिप्चर्स, कंस्ट्रक्टिव कर्व्स, लीफ ज्योमेट्री के साथ मैंने बनाने की कोशिश की। ये आपको प्लान में दिखेगा। और इसमें हमने जियोबायोलॉजी कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मुझे इस जगह पे पावर स्पॉट निकालने का मौका मिला। और ये जगह पे हमने 3 स्ट्रॉन्ग पावर स्पॉट्स निकाले हैं जो कि अद्भुत भू ऊर्जा आपको देंगे। और वो भू ऊर्जा और वो जो भौगोलिक वाइब्रेशंस हैं उससे हम यहाँ पे ध्यान करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बिल्डिंग डिज़ाइन हुई है। अगेन स्तूपा का शेप को हमने नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल में, चूँकि हमें बिल्डिंग थोड़ी सी रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूशनल है, मल्टी स्टोरी बनानी पड़ रही है जगह के कंस्ट्रेंट के कारण, बट ट्रू साइंस ऑफ जैनिज्म को डेमोन्स्ट्रेशन अभी भी यहाँ करेंगे। नेचर को रिस्पेक्ट करेंगे और साहेब जी वैराग्यरति जी महाराज साहब के ड्रीम को हम यहाँ जरूर जल्दी ही पूरा करेंगे। ये एक बिल्डिंग का प्रोसेस है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज लोगों को मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर कि किस तरह से गुनिया जी, जहाँ पे ओल्ड मंदिर हुआ करता था गौतम स्वामी के मोक्ष और कल्याण भूमि पे, वहाँ पे हम किस तरह से हमने वो बिल्डिंग को हटा के नई बिल्डिंग बनाने की जब प्लानिंग की, तो किस तरह से बिल्डिंग की एक्चुअल वाइब्रेशन लूज हुई। और उस वाइब्रेशन को रिटेन करने के लिए मैंने जर्मन बायो एनर्जेटिक एंड बिल्डिंग बायोलॉजी साइंस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। मैं आज ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुरानी बिल्डिंगें तोड़ते समय वाइब्रेशंस को ना तोड़ें, एनर्जीज को रिटेन करें। ओल्ड बिल्डिंग्स हमारे जैनिज्म या हिंदुज़म या कोई भी कल्चर या कोई भी रिलीजन्स की जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उसमें मॉर्फोजेनिक वाइब्रेशंस होती हैं। उसमें आरती, मंत्र तंत्र, साहिब जी, आचार्य श्री मुनि जी के चरण लगने के बाद हजारों साल तक वो वाइब्रेशन वहाँ पे पॉजिटिव हो जाती हैं और हम उसको तोड़ के नई बिल्डिंग बना देते हैं। और वो तोड़ने में हम बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर देते हैं। सो वी नीड टू यूटिलाइज दिस साइंस एंड क्रिएट अ प्रोसेस। आप ये स्क्रीन पे देखेंगे किस तरह से हमने ओल्ड वाइब्रेशन को रिटेन किया और पीछे आपको नया डिज़ाइन दिख रहा है आर्किटेक्चर का। ये नए डिज़ाइन में ही ओल्ड वाइब्रेशन को हम रिटेन करेंगे। आर्किटेक्चर अद्भुत और नया होगा, लेकिन वाइब्रेशन वही पुरानी गौतम स्वामी की रहेंगी। और ये कोशिश करने के लिए मेरा अगेन सबसे यही विनती है कि जहाँ भी आप मंदिर तोड़ने वाले प्रोसेस में आप देखते हैं कि यहाँ मंदिर तोड़ के नया बनाया जा रहा है, ट्रस्टीज चाहते हैं कि नई इमारतें खड़ी हो, नए सहूलियत के साथ लोगों को ध्यान और धर्म करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों, तो उस समय ये प्रोसेस को ध्यान रखें कि हमें ओल्ड वाइब्रेशन बचा लेनी चाहिए। और ओल्ड वाइब्रेशंस को बचाने के लिए ये मॉर्फोजेनिक फील्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और उसके लिए प्रोसेसेस में जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर रहूँगा, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ वॉट आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट टुडे विथ रिस्पेक्ट टू मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ आर्किटेक्चर कैन बी यूटिलाइज टू रिटेन द जैन एनर्जेटिक साइंसेस। छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक हम भक्तांबर केंद्र बना रहे हैं राहुरी में। ये एक सेवा फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन में हमने कोशिश की है कि इस पर्टिकुलर भक्तांबर केंद्र में हम जैनिज्म की बीज मंत्रा के डेमोन्स्ट्रेटिव स्पेसेस क्रिएट करें। तो ये बीज मंत्रा के हमने ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्रिएट किए फ्रैक्टल ज्योमेट्री से, और इसके अंदर बैठ के जब आप ध्यान करेंगे और 48 भक्तांबर सूत्र की 6 बीज अक्षरों से, बीज मंत्रों से जब उनका डिवीजन होगा तो आपको एक अद्भुत पावर मिलेगा भक्तांबर सूत्र का। अगेन आर्किटेक्चर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग एनर्जी, स्पेस इज डेमोन्स्ट्रेटिंग एनर्जी, और ये एनर्जेटिक स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं साइंटिफिक वे में, मॉडर्न आर्किटेक्चर के सिस्टम्स बना के। दीज आर स्कल्पचर मेड इन पर्टिकुलर मेटल विथ स्टोन क्लैडिंग ऑन टॉप ऑफ इट, कि आप स्टोन में बैठ रहे हैं और ये शेप और ज्योमेट्री, सीक्रेट ज्योमेट्री का पावर आपको मिल रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट थ्रू दिस आर्किटेक्चरल डिजाइंस टू यू। ये कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखाए।
ये प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्चरल डेफिनेशन है 48 इन्फिनिटी एनर्जी के, मेरे रिसर्च के 10 साल के। अब मैं प्रोडक्ट्स पे आता हूँ और ये प्रोडक्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं अगेन आपको दिखाऊंगा, लोक प्रकाश। लोक प्रकाश कॉस्मिक एनर्जी एम्पलीफायर है। वैराग्य रति जी महाराज साहब के रिसर्च गाइडेंस से ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। इस प्रोडक्ट में आप ये देखेंगे स्क्रीन पे, ये मेरे हाथ में है। इस प्रोडक्ट में हमें ध्यान करने में मदद करने की पावर मिलती है। प्रोसेस ये है कि किस तरह से ये हमें ध्यान करने में मदद करे, और इसमें हम लोग दो तरह की वाइब्रेशंस को समझ सकते हैं, एक एब्जॉर्प्टिव और एक एलिमिनेटिव। एब्जॉर्प्टिव एलिमिनेटिव का प्रोसेस है ऊपर और नीचे। तो लोक प्रकाश आप जानते होंगे 14 लोगों की बात है, 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं, और ह्यूमन देवलोक और नरक लोक के बीच में हम आ जाते हैं मनुष्य लोक। और ये सिद्ध शिला जो ऊपर का पावर स्पॉट है वो एक क्रिस्टल का बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको, इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपको हाथ में रखना है और हाथ में रख के इस वाइब्रेशन को हमारे शरीर तक ले जाना है। और ये वाइब्रेशन को जब शरीर तक ले जाएंगे तो जिनको मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए वो सेंटर से नीचे तक ध्यान करेंगे, और जिनको स्पिरिचुअल गेन चाहिए वो सेंटर से ऊपर तक करेंगे। एंड दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट, दैट हाउ द होल प्रोसेस कैन बी वेरी स्ट्रांगली प्रैक्टिस्ड एट होम। घर पे बैठ के आप इसको ध्यान कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस है और ये आपके घर की वाइब्रेशंस को भी ठीक करेगा, आपको भी ठीक करेगा और आपको ध्यान करने में मदद करेगा। और ये क्रिस्टल जो टॉप है वो एब्जॉर्ब करता है कॉस्मिक एनर्जी को और घर के चारों तरफ उस वाइब्रेशंस को फैलाने की कोशिश करता है। तो लोक प्रकाश एक अद्भुत टूल क्रिएट किया है हमारी रिसर्च टीम ने। वैराग्य रति जी महाराज साहब ने इस पर पूरी किताबें लिखी हैं, इस पर बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट से डिस्क्रिप्शन निकाला है, और उस डिस्क्रिप्शन को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट वाइज मैंने कोशिश की कि आपके घर तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि वो किताबें, वो प्राकृत और ब्रह्मी और संस्कृत में लिखे हुए नॉलेज को हम एब्जॉर्ब करने में डिफ़िकल्टी आती है अनलेस अनटिल यू आर अ स्कॉलर एंड ए साइंटिस्ट। बट ये अगर छोटा सा प्रोडक्ट आपके घर में आ जाएगा तो आपके घर में लोक प्रकाश की वाइब्रेशन पहुंचेगी और ये आपके लिए मदद करेगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेस। सोलर प्लेक्सस के सामने रखेंगे, कॉपर प्लेट में नीचे हाथ में रखेंगे और ध्यान करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप बैठ सकते हैं ज़मीन पे और इसको एक छोटे से स्टूल पे रख सकते हैं लोक प्रकाश को, और रोज़ सुबह अपना मंत्र बोलें, नमोकार मंत्र बोलें, गायत्री मंत्र बोलें, जो भी आपके मंत्र हैं वो बोलें। लोक प्रकाश इज अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग यू टू द डिविनिटी, कनेक्टिंग यू टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बिकॉज वी आर एट द सेंटर लेवल, वी आर लूजिंग द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो ये हमें मदद करता है। घरों में, ऑफिसेज में इसको प्रोडक्ट बना के रख सकते हैं और ये एनवायरमेंटल वाइब्रेशन की एनर्जेटिकली इनफाइनाइट टाइम बढ़ाता है, और ये रखने में एक पर्टिकुलर एनर्जेटिक पैटर्न क्रिएट होगा। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जब इसमें दो स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ द्रव्य और धूप लगा सकते हैं, एंड एक इंटीग्रेटेड एनर्जेटिक प्रोडक्ट जैनिज्म बेस्ड आपके घर में रह सकते हैं, ताकि बच्चे, यंग जनरेशन और वर्किंग एडल्ट जिनके पास टाइम नहीं है वो इस पर ध्यान कर सकें और इसको समझ सकें। एक लोक प्रकाश प्रोडक्ट है जिसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। दूसरा प्रोडक्ट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान करने के लिए, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, जिसको हम स्तूपा कहते हैं। ये स्तूपा एक छोटा सा टूल है जो आप अपने घर में, आपके मंदिर में रखें। इसमें नमस्कार महामंत्र लिखा हुआ है प्राकृत भाषा में, और इसको आप इस तरह से हाथ में रखेंगे। ज़मीन पे रखने के बाद या टेबल पे रखने के बाद आप इस तरह से इसके हाथ, अपने दोनों हाथ उस पर रख के ध्यान करेंगे, आँख बंद करेंगे। स्तूपा आपको मदद करता है, जिस तरह से आप ये देखेंगे स्क्रीन पे, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज लेके आता है, मैग्नेटिक वाइब्रेशन, नमोकार साउंड की इसमें एम्बेडेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन तंत्र इसके साथ जुड़ा हुआ है। और जब आप इसके साथ बैठते हैं, हमने एनर्जेटिकली मशीन से लेकर एंटीना से चेक किया है कि ये आपके मेंटल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल गेन में मदद करता है। अगर आप इसके हाथ रख के ध्यान करते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी स्थिति बढ़ती है और एनर्जेटिकली आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्तूपा ध्यान करने का, मदद करने का एक पर्टिकुलर टूल है। इसके अंदर
एनर्जेटिकली यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिंबल, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री भी लगाई गई है नीचे, जो आपको वो दिखाने में आपको एनर्जेटिकली अर्थ वाइब्रेशन लेने में मदद करती है। इस तरह से आप घरों में रख सकते हैं डायरेक्शन वाइज। हम कोशिश करेंगे, अगर वास्तुलॉजिकल लोग सुन रहे हैं तो इसको साउथ वेस्ट में रखें, बिकॉज इट डिमॉन्स्ट्रेट पावर एंड स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली मनी बट इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ। अष्टमंगल, अष्टमंगल आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही अद्भुत 8 डिवाइन ज्योमेट्रीज हैं। इनको हम कहते हैं अष्टमंगल एनर्जी एम्पलीफायर। इस तरह का एक प्रोडक्ट हमने बनाया है जो आप आपके घर में रख सकते हैं दिशा के अनुसार। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे, नॉर्थ अलाइन होना चाहिए, और आप ये घर में रखेंगे। ध्यान करने में अगर आप इसके ऊपर आंखों से देख के ध्यान करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यू हैव गॉट द पावर ऑफ ऑल द 8 ज्योमेट्रीज। हम दरवाजे पे भी अष्टमंगल की प्लेट लगाते हैं। अष्टमंगल की प्लेट भी हमने 3 डायमेंशनल बनाई है, और ये पूरे प्रोसेस को मैं समझाना चाहूँगा कि ये पूरे के पूरे 8 अष्टमंगल की डिज़ाइन का प्रोसेस वैराग्यरति जी महाराज साहब के साथ मैंने किया। इसके कॉन्सेप्ट और इसकी ध्यान साधना का जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब से मिला कि किस तरह से अष्टमंगल पे ध्यान करके उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। सीक्रेट ज्योमेट्री का ये आप देखें, अपने दरवाजे पे आपने हम लगाए मेन डोर पे, एंड वी ब्रिंग इन दिस amazing geometries inside your house. We are also creating sculptures out of this which will be demonstrative in आनंद तीर्थ, गुरुचरण तीर्थ में ये मिलेंगे आपको देखने को। और ये भी बड़े बड़े 4-4 फीट के डिमॉन्स्ट्रेटिव एलिमेंट्स को हमने कोशिश की है कि ट्रू सेक्रेट ज्योमेट्री में, ट्रू प्रोपोर्शन में और ट्रू जैन ज्योमेट्री में हम आपके पास लेके आए, क्योंकि इसके बहुत सारे वर्जन हैं मार्केट में या जगह में, या महाराज साहब लोगों के पास भी देखेंगे। आचार्य श्री साहेब जी ने तरह तरह के वर्जन्स पे इस पे काम किया है, सबने बहुत अच्छी तरह से काम किया है डेफिनेटली, बट हमने कोशिश की है कि उनमें से हम ज्योमेट्रिकल वर्जन पे आपको लेके आएँ जिसमें डिवाइन प्रोपोर्शन एंड सीक्रेट ज्योमेट्री का इनपुट है, जो कि मॉर्फोजेनिक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है, और वो हमारी बायो एनर्जीज, शरीर के अंदर के हमारे चक्रास को बैलेंस करने में मदद करता है। इसी प्रोसेस के साथ हमने 48 भक्तांबर स्तोत्र की वाइब्रेशन को भी समझने की कोशिश की, और उसके कार्ड्स भी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव बनाए, जिसके बारे में अभी आपसे बात करूंगा। दूसरी चीज़ अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक हमारे पास एक चैलेंज आया था कि 24 तीर्थंकरों को विदाउट क्रिएटिंग ए स्टैचू, अगर हमें मूर्ति नहीं करनी है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, लेकिन 2400 तीर्थंकरों की वाइब्रेशन लेनी है, तो हम कैसे लें। इसके लिए मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए सीक्रेट ज्योमेट्री, फ्रैक्टल ज्योमेट्री पे 2400 तीर्थंकरों की वाइब्रेशन के स्कल्पचर्स बनाए हैं। ये 24 स्कल्पचर्स अद्भुत तरह के स्कल्पचर्स हैं। इसका मैं आपको एक वो दिखाता हूँ मॉडल। ये मॉडल है, ये मॉडल पे आप देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के, ये ऋषभ देव का है, 24 पहले तीर्थंकर का डिमॉन्स्ट्रेटिव स्कल्पचर है। ये ऋषभ देव आदिनाथ भगवान का स्कल्पचर है। ये अगर हम 6 फीट या 4 फीट में बनाएं और इसके पास खड़े होकर नमन करें, ध्यान करें, तो आपको ऋषभ देव की वाइब्रेशन, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे और उस ध्यान प्रोसेस की वाइब्रेशन मिलेगी। इस तरह से 2400 तीर्थंकरों और महावीर स्वामी से लेके पार्श्वनाथ, नेमिनाथ भगवान, सबके हमने स्कल्पचर डिज़ाइन किए हैं, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिवली विदाउट गेटिंग इनटू द शेप एंड फॉर्म एंड nitty-gritty ऑफ understanding Jainism as a culture, as a religion, you can understand Jainism as a science of sacred geometry as well. This is what we have started. अष्टमंगल के बाद हम अष्टकोण डिवाइन एनर्जी पावर टूल की बात करेंगे। जेपी गुरुदेव राजकोट वालों ने मुझे इन पे डिमॉन्स्ट्रेट करने का मौका दिया। उनके आशीर्वाद और उनके नॉलेज से ही मैं इसको समझ पाया, और हमने ये एक प्रोडक्ट बनाया है, अष्टकोण डिवाइन एनर्जी पावर टूल। अद्भुत थॉट है, अद्भुत प्रोसेस है। इसमें आप ये देखेंगे कि सेंट्रल जो टावर है, वो सेंट्रल टावर में हम नमो अरिहंताणम से शुरू करते हैं। तो ये नवकार
नमोकार मंत्र का 9 पदों का डिमॉन्स्ट्रेटिव एनर्जी एम्पलीफायर है। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे किस तरह से नमोकार मंत्र की वाइब्रेशन को हम इस एम्पलीफायर से, इस कोनिकल, इस वेल से मॉर्फोजेनिकली एक वेल वैक्यूम क्रिएट करता है। और जब आप नमो अरियंताणम यहाँ से गुनगुनाना शुरू करते हैं तो बाकी के बाकी आटो जो पद हैं नमोकार मंत्र के एग्रीवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें हर पद की एक अलग वाइब्रेशन मिलती है। इसके ऊपर हमें क्रिस्टल क्वार्ट्स रखते हैं। वो क्वार्ट्स और वो एक क्रिस्टल जो स्टोन है वो उस वाइब्रेशन को डिसिपेट नहीं होने देता, हमारे घर में हमारे पास रखने में मदद करता है। तो जब आप नमोकार मंत्र के हर पद का मीनिंग समझेंगे कि उसका पर्पस क्या है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के पद के सामने आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हर पद का नाम लिखा है। नमो उज्जैनम, नमो लोहे सभ्य साउनम, नमो आर्याणम। तो अगर आज मुझे नमो आर्याणम एनर्जी चाहिए तो मैं नमो आर्याणम के सामने बैठूंगा, पूरा का पूरा नमोकार मंत्र जाप करूंगा और नमो आर्याणम की वाइब्रेशन मुझे एनर्जेटिकली मिलेगी और मैं उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन के साथ अपने दिनचर्या में उसको यूटिलाइज करूंगा। तो ये एक एनर्जी एम्पलीफायर है, नमोकार मंत्र का ही बेसिस है। और ये दिव्य ऊर्जा शक्ति इसलिए इसको कहा गया है कि ये अपने पास उस ट्रैप्ड वाइब्रेशन को डिसिपेट नहीं होने देती। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अच्छी वाइब्रेशन डिसिपेट होनी नहीं चाहिए, अच्छी वाइब्रेशन हमारे पास रहनी चाहिए। तो क्यों ना जब हम नमोकार मंत्र रोज बोलते हैं तो वो रोज हमारी वाइब्रेशन एक्टिवेट होती जाए और पूरे के पूरे वाइब्रेशन हमारे घर में हमेशा रहें और अगले दिन जब आप वापस बोलें तो वो वाइब्रेशन आपके पास आ जाए। इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि किस तरह से स्पिरिचुअल, इंस्पिरेशनल, बैलेंस, हर डायरेक्शन का, हर सूत्र का, हर पद का एक डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन की वाइब्रेशंस हमें प्रभावित करती हैं और हर पहलुओं में संतुष्टि से, समता से, आत्मिक विकास की प्राप्ति में हमें मदद करती है। और ये ध्यान या सामरिक उपायों के माध्यम से इन ऊर्जाओं की संतुष्टि पद उपयोग किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली इट इज अ बैलेंस क्रिएटर where you, if you need to understand the स्वास्थ्य विकास शक्ति, you go to the south and नमो आर्याणम बोलेंगे आप। नमो एसो पंचनमो का और साउथ ईस्ट का है, नमो सिद्धाणम ईस्ट का है। इस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नमो उज्जैनम वेस्ट का है। तो हर डायरेक्शन के साथ हमने नमोकार मंत्र को रिलेट करा। जेपी गुरुदेव ने मुझे इसमें ज्ञान, पूरा नॉलेज दिया और उनके मदद से ये एक प्रोडक्ट बना जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्टागोनल शेप का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट हो गया। क्योंकि सर्कल और स्क्वायर, नीचे स्क्वायर है, ऊपर सर्कल है, इसके बीच में अष्टकोण होता है और इसीलिए ऑक्टागोन ह्यूमन कनेक्ट है। क्योंकि सर्कल जो है वो कॉस्मिक है, ब्रह्मांडिक है, और स्क्वायर है जो पाताल का है, बीच वाला है ऑक्टागोन, सर्कल और स्क्वायर के बीच में। इसलिए बड़ा अद्भुत शेप के साथ प्रोडक्ट बना। और इसमें मॉर्फोजेनिक फील्ड, जिस तरह से आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कि ये कोनिकल वाइब्रेशन एक ऊर्जा का कुआं बन गया। इट हैज़ बिकम अ वेल ऑफ एनर्जीज। और ये एनर्जेटिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नमोकार मंत्र है इन 8 पर्टिकुलर डायरेक्शंस विद अ सेंट्रल मॉर्फोजेनिक एनर्जी फील्ड रिलेटिव टू नमो अरियंताणम। दिस इज वॉट द प्रोसेस इज। आप देखेंगे स्क्रीन पे ये 3 डायमेंशनली कि किस तरह से ये एनर्जी आती है और किस तरह से ये एनर्जी डिसिपेट होकर आपके पास पहुंचती है। तो ये एनर्जी आना और उसको डिसिपेट होकर आपके पास पहुंचना सिर्फ ध्यान करते समय ये एक बहुत अद्भुत वाइब्रेशन की पैटर्न क्रिएट करता है और आपको समस्याओं से दूर करता है। दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ making you understand how to get the information of all these namokar through the 8 directions। दूसरा प्रोडक्ट जेपी गुरुदेव के साथ ही नमोकार एनर्जी स्पाइरल। नमोकार एनर्जी स्पाइरल भी नमोकार मंत्रों के ही ध्यान करने का प्रोसेस है। इसमें 7वें पद पे जरा हमने ध्यान दिया है और गुरुदेव ने मुझे बताया कि हम
पूरे के पूरे नमोकार मंत्र का जब उच्चारण करते हैं, नमो अरियंताणम से लेके पद्मो होई मंगलम तक, तो सब पापनासनम जो 7वां है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और इसीलिए हमने उसको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल में डिफाइन किया है। तो आप ये स्क्रीन पर देखेंगे पूरे के पूरे 9 पद हैं, लेकिन उसमें से बीच वाला पद जो है, जो 7वां है, वो उल्टा है, क्योंकि वो आपको रिलीज करने में मदद करता है। बाकी जितने भी नमोकार मंत्र के जो पद हैं वो आप एब्जॉर्ब करने के लिए आपको मदद करते हैं, लेकिन हमें 7वां पद निकालना है, एंड दैट इज वेयर वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी। अभी आपने देखा होगा स्क्रीन में किस तरह से, अगर इसको आप राइट हैंड में रखेंगे, ये प्रोडक्ट को अगर राइट हैंड में प्रोडक्ट को रखेंगे तो ये आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा कि किस तरह से साथ हम इसको एब्जॉर्ब करें, और ये अगर आप लेफ्ट हैंड में रखेंगे तो इसका ट्रू सेंट्रीफ्यूगल वाइब्रेशन आपकी मदद करेगा, और ये एनर्जेटिकली 7वें पद से वाइब्रेशन बाहर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड में पकड़ें और ध्यान करें, पश्चाताप करें, फॉरगिवनेस मांगे, क्योंकि ऐसो पंच नमोकारो सब पापनासनम, हमारे जितने भी पाप हैं वो निकल जाएं और हम वापस रिवाइव हो जाए। दैट इज व्हाट द नमोकार मंत्र टॉक्स अबाउट, एंड दिस प्रोडक्ट स्पेशली हेल्प्स यू डिमॉन्स्ट्रेट द एनर्जेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द 9 पदास, बट डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोसेस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपके लिए बनाया गया है सिर्फ रिलीज करने के लिए, फॉरगिवनेस मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए। और जिस तरह से हम पजुशन के टाइम पे क्षमा वाणी और क्षमा मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, ये रोज हमें हमारे बुरे कर्मों के, बुरे और अनवांटेड, अननोइंगली जो हम लोगों को हर्ट कर देते हैं, उसको निकालने के लिए ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस बना है, और ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है और ये आपको ध्यान करने में मदद करता है। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड नमोकार स्पाइरल। नेक्स्ट is we are talking about one of my most strongest research, जिस पे मैंने किताब भी लिखी है 48 अनंत ऊर्जा, और इसी से हमारी वेबसाइट और मेरे जैनिज्म के रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो वो प्रोसेस स्टार्ट को दिखाने के लिए मैंने इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और ये प्रोडक्ट्स 48 अनंत ऊर्जाओं की एनर्जी कार्ड से पहले मैं आपको वो किताब दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने ये पूरी रिसर्च करी और ये रिसर्च करके ये किताब लिखी। इसमें 48 अनंत ऊर्जाओं को मैंने एनर्जेटिकली समझाया है सीक्रेट ज्योमेट्री के थ्रू। आप स्क्रीन पे देखेंगे ये पूरे टूल्स हैं 48 अनंत ऊर्जाओं, 48 भक्तांबर सोत्रा की अद्भुत वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से वो वाइब्रेशन अंदर जाती नहीं है, सिर्फ बोलने से वाइब्रेशन अंदर जाती नहीं है, उसके साथ आपको पूरी की पूरी 5 इंद्रियों को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और दैट एक्टिवेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम। तो ये हमने एनर्जी कार्ड्स बनाए, असेंशियल ऑयल्स बनाए, और असेंशियल ऑयल्स और एनर्जेटिक कार्ड्स ने से आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जा सकते हैं। इसके हमारे पास यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं। मैं कहते हैं कि आप चैनल पे जाएंगे तो आपको दिख भी जाएंगे, 48everyday.com में जाएंगे तो ये प्रोसेस समझ लेंगे। इसकी हम वर्कशॉप भी लेते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से ये कार्ड्स आप मेजर करके लोगों तक पहुंचाएं, और किस तरह से ये प्रोसेस यंत्र मंत्र और तंत्र का साउंड के साथ, ज्योमेट्री के साथ, यंत्र शरीर को तंत्र बना के और वो एनर्जेटिक कार्ड को हाथ में रखे हम सुन के, स्मेल करके, टच के, फील करके क्यों ना हम 48 भक्तांबर की पावर को अपने पास ले पाए। और ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द क्रिटिकल सब्जेक्ट वेयर वी नीड टू वर्क ऑन मेकिंग इट मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ 48 इन्फिनिट भक्तांबर कार्ड्स। 48 अनंत ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेटरी पैटर्न क्रिएट करके, हर सूत्र का एक पर्टिकुलर पावर होता है, और वो पावर सुनने और बोलने की जगह हम अगर उसको देखें, हम उसको टच करें, स्मेल करें और एक सॉल्फिजियो फ्रीक्वेंसी से सुने, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो ध्यान नहीं कर पाते। भक्तांबर सूत्र का कोर पैटर्न ये है कि आप न बोलें,
उस भक्तांबर सूत्र को सुने और ध्यान करें, और सुनने में शब्दों का प्रयोग ना करके साउंड वाइब्रेशन का प्रयोग करें जो सॉल्फेजियो और साइमेटिक्स से हमने बनाए हैं। 48 सूत्रों की 48 फ्रीक्वेंसी का हीलिंग वाइब्रेशन के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल साउंड वाइब्रेशंस हैं वही आपको पावर देते हैं, न कि शब्द, क्योंकि शब्द में प्रोनाउंसिएशन वसंत लेखा छंद में हो ना पाता है, और प्रोनाउंसिएशन न करके हम लोग उस पर्टिकुलर बंद को, उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन को तोड़ देते हैं और उसका हमें पूरा असर नहीं होता है। तो अगर आपको 100% भक्तांबर सूत्र की अद्भुत ऊर्जाओं का नॉलेज या पावर चाहिए तो यू शुड लिसन टू देम, टच द कार्ड, स्मेल द frequencies and the healing fragrance, and then see the energetic vibration getting into your body, and that is what the core principle of 48 भक्तांबर सूत्र। आप इस तरह के कार्ड को देख सकते हैं। साइट ऑफ टच, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस। एवरीथिंग व्हाट आई एम टॉकिंग टुडे इज साइंस बेस्ड ऑन द रिलीजियस मेटाफर, रिलीजियस नॉलेज, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैनिज्म। और स्पिरिचुअलिटी और फ्रेगनेंस को हमने इस तरह से 48 हर सूत्र का अलग एसेंशियल ऑयल डिफाइन किया है, और ये जैन वनस्पति साइंस के थ्रू वैराग्यरति जी महाराज साहब के गाइडेंस में मैंने बनाया है, की कोशिश की और आप तक पहुंचाए हैं, और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करके प्रोसेसेस में आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लोग इस प्रोसेस में अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। समय हमारे हाथ में, हमें नहीं मालूम कितना समय लगेगा, बट कहीं 2 दिन 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है, कहीं महीनों लग जाते हैं, बट भक्तांबर सूत्र की अनंत ऊर्जाएं हमेशा हमें एक एनर्जेटिकली इम्यून स्ट्रेंथ देती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोक प्रकाश मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, इसी का वापस डिस्क्रिप्शन अगली स्लाइड में आया है। लोक प्रकाश का प्रोसेस वास्तुलॉजिकली भी हम यूज़ करते हैं, एंड इसको हम बिहेवियरल पैटर्न में भी डिस्क्राइब करते हैं। So it is not only the behavioral science but it is also the energetic science, जहाँ पे आप लोक प्रकाश को अपने शरीर के बायो एनर्जीज के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट हैज़ कम बैक टू मी टू टेल यू इन द एंड। This is what I wanted to show today, that energetically Jainism can be demonstrated through products, through architecture, through building, through manifestation which can come into your house, और हमारे घरों के अंदर हमारे शरीर को टच करके, हमें फील करके, हमें देख के भी जैन साइंस की एनर्जी का अद्भुत पावर मिल सकता है। सभी गुरुदेवों को प्रणाम। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सबको भी प्रणाम, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। यस, नमस्ते, कैसे हैं सर? And so much deep and so much scientific and so much being converted into instruments and vibrations. And in the last 3 years I've been interacting with you. We see you are more than a sadhu to great work done and appreciate. Definitely I would recommend everybody listening here to really use his art, architecture, science, commitment, knowledge, intelligence and intellect in creating vibrations in our homes, offices. Thank you very much, Mayank bhai. धन्यवाद, थैंक यू जी हेमंत जी, जल्दी मिलते हैं हम। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों ने इसको सुना, और कुछ अगर क्वेश्चन है तो हम बात करेंगे, अदरवाइज हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास हैं, सो वी कैन अगेन जॉइन इन एंड यू कैन बिकम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे हेमंत भाई ने कहा कि कभी भी आप लोग कुछ भी जानना चाहें तो वैशाली मैडम के पास आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। ओके, सो आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर टुडे। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।